विराट कोहली, रोहित शर्मा इंडिया के दो होनहार खिलाड़ी। अब लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेहतर कौन है? क्या विराट कोहली हैं रन मशीन और सबसे बेहतर, या फिर रो सुपर हिट शर्मा इज एक्चुअली स्कोरिंग 1 ओवर विराट कोहली इन व्हाइट बॉल क्रिकेट? ये एक सवाल है भाई, लेकिन क्या ये सफल होना भी चाहिए? भाई दोनों भारतीय हैं, दोनों हमारे देश के लिए खेलते हैं, दोनों हमारे देश का बहुत नाम करते हैं। तो मतलब ये सवाल वैसे मैंने पूछा, फिर भी पूछ लिया, मतलब हर तरीके से कि क्या ये सवाल पूछना चाहिए, ये भी पूछा, और कौन बेहतर है ये भी पूछा। मेरे साथ कौन कौन थे? मेरे साथ दीपदास गुप्ता थे, मेरे साथ संजय बांगर थे, जिन्होंने इन दोनों के साथ बहुत करीब से काम किया, काफी साल काम किया, 5 साल एक्चुअली भारतीय टीम के साथ रहे। बोरिया मजूमदार थे, द गाय हु हैज अ वॉइस एंड हु हैज एन ओपिनियन। और निखिल चोपड़ा, नदर चोपड़ा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, बट देन इट्स ऑलराइट। तो हम सब ने डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि दोनों में से बेहतर कौन है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और should we even consider this as a question? अब आपके साथ कर रहा हूं शेयर। कोहली स्लाइटली बेटर। किशोर कुमार हैं तो एक मोहम्मद रफी हैं, आप दोनों का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं मानता हूँ शायद विराट उनसे एक कदम आगे। दोनों ही बराबर के खिलाड़ी है और दोनों ही भारत को निरंतर मैच जिताते आए हुए हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कोहली बड़े या रोहित, रोहित बड़े या कोहली, या फिर दोनों सेम सेम, एक ही बॉडी के दो हाथ, लेफ्ट एंड राइट। परंतु दिस इज नॉट ह्यूमन बॉडी, यू सी। 50 overs and T20 are brothers, but from different mothers. ओपन माइक पर नो सिटिंग ऑन फेंस। आइए जानते हैं जूम करके अपना लेंस। सवाल तो ये बहुत बड़ा है और बिल्कुल जायज भी है, और काफी लोगों के लबों पर भी है। जानना चाहते हैं कि कौन है बेहतर जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात होती है। इज इट रोहित शर्मा और विराट कोहली? बोरिया, ओवर टू यू एंड द रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट, आप लोगों का क्या मानना है? This is the really tough one. I think at this point in time both are equally good. Kohli slightly better for one reason. In a run chase, he's perhaps got that peripheral vision slightly better than. तुलना में बेशक नहीं चाहता, क्योंकि दोनों क्लास प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर रोहित जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट, तो और अच्छी बात है ना कि दोनों भारत के लिए खेलते हैं, एक ही टीम के लिए खेलते हैं, तो अच्छी बात है। विराट ने जिस तरीके से मुकाबले जिताए हैं चेस करते हुए, और 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं, और उनके शतक चेस में कहीं ज़्यादा है। और अगर आप उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं आप क्लोजली, जो मुझे समझ में आता है, मेरे लिए पर्सनली निजी तौर पे, मैं मानता हूँ शायद विराट उनसे एक कदम आगे हैं। एंड बोथ आर इन क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, और दोनों भी यही कोशिश करते हैं जब उनका दिन हो तो मैच फिनिश किया जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों में कोई कंपटीशन है, या दोनों कहीं कोई एक से दूसरे हिसाब में कोई कम है। तो बोरिया और निखिल ने तो कह दिया कि विराट कोहली इज दी बेस्ट, लेकिन डीडीजी एंड संजय, वेल दे आर सिटिंग ऑन द फेंस। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा और पेंच डालते हैं। Let's separate 50 over, 20 over cricket. In 50 over cricket, I actually feel Virat Kohli is better. Maybe yes. Maybe in a 50 over format, Virat is ahead. Virat is ahead because of his consistency. But T20 cricket में मैच विनर, बट कैसे कह सकता हूँ? अगर मैं T20 वर्ल्ड कप्स का इनिंग्स सोचूं, दैट चंडीगढ़ वाला इनिंग्स सोचूं, विराट का इनिंग्स सोचूं, विराट को पीछे रखना may not be possible. I'll say in T20 cricket, Virat is ahead. In 50 over cricket and in T20 both are ahead. यार बोरिया की रिपोर्ट कार्ड तो कहती है कि 50 ओवर क्रिकेट में विराट कोहली इज डेफिनेटली अहेड, और अगर T20 की बात करें तो दोनों बराबर पे हैं। अब मुझे ये लगता है कि T20 में शायद रोहित का कद थोड़ा सा बड़ा है, और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब ये बैटिंग करते हैं ना, तो फिर यही बैटिंग करते हैं ये कर। इफ यू वर टू सी बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन हु स्कोर्ड सेंचुरीज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, कोहली की अभी T20 में सेंचुरी नहीं है, रोहित शर्मा की है। तो खैर मेरा तो ये मानना है, बट देन निखिल, व्हाट डू यू थिंक ब्रदर? देखिए T20 में तो मैं मानता हूँ कि रोहित आगे हैं, जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं और जिस तरीके से वो मुकाबले जिताते हैं। वो जब वो बैटिंग करते हैं तो एक तरफा कर देते हैं, उनके साथ जो बैटिंग कर रहा होता है उसको कोई दबाव ही नहीं महसूस होता, क्योंकि अगर आपको 7 या 8 रन प्रति ओवर चाहिए भी, तो आपको पता है रोहित जैसा बल्लेबाज आराम से
उसी गेंद पे वो उनके पास 3 या 4 शॉट है बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना। तो जो उनके साथ बैटिंग कर रहा है सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने की ज़रूरत है, विकेट महफूज रख के रोहित को स्ट्राइक पे दीजिए। तो मैं मानता हूं कि 20 ओवर के मुकाबले में रोहित। खैर इसमें एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि क्या 50 ओवर क्रिकेट में रोहित और कोहली को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा इज एन ओपनर, मतलब उनकी जो सेकंड इनिंग्स एज एन ओपनर हैज बीन एब्सोल्युटली स्टुपेंडस, बट विराट कोहली एक्चुअली स्टार्टेड एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और अभी भी नंबर 3 पर ही तो खेलते हैं। तो फिर परिस्थितियां अलग हैं, पोजीशन अलग है, प्लेइंग कंडीशंस ही अलग हो जाती हैं। रोहित को मिलता है सर्कल और विराट कोहली को अंत में वो डेथ ओवर में बैटिंग करनी पड़ती है। तो इज इट इवन फेयर टू कंपेयर द टू इन 50 ओवर क्रिकेट? रोहित शर्मा ने ओपनिंग थोड़े से समय बाद उनको मौका मिला। 2013 के बाद उन्होंने ओपनिंग करना शुरू की थी, उसके पहले वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर ही थे। तो जो लेटर खेलता है नंबर 5, 6 या 7, उसके लिए काफ़ी परेशानियां होती है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि उसको कंडीशंस अलग होती है, उसको पता नहीं होता है कि कितना लेंथ ऑफ टाइम मिलने वाला है, विकेट गिरने का थोड़ा सा दबाव होता है। So fair point, Sanjay. Yes, नई ball, is it really that tough to play in white ball cricket especially? But then अगर है तो फिर रोहित definitely scores over विराट कोहली on that one count, क्योंकि एक नहीं, आजकल तो 2-2 न्यू बॉल से खेलना पड़ता है, दोनों छोरों से एक नई गेंद रहती है। तो फिर रोहित एज एन ओपनर perhaps is facing a tougher challenge. What do you think? देखिए ओवरसीज कंडीशन में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओवरसीज कंडीशन में नया बॉल आपको तंग करता है, लेकिन फिर अगर आप दूसरी तरफ से देखें 4-5 ओवर के बाद वो ज़्यादा कुछ गेंद शरारत भी नहीं करता, तो आपको 300 गेंदें खेलने का आपको मौका भी मिलता है। 300 ना खेल के अगर आपके साथ कोई साझेदारी भी कर रहा है तो आप 150 गेंदें तो खेल ज़रूर सकते हैं। बट ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि मध्यक्रम में किस तरीके से रोहित खेलते हैं और बतौर ओपनर विराट कोहली खेलते हैं। T20 में तो देखा भी था कई बारी कि उन्होंने आके ओपन भी किया था और अच्छा प्रदर्शन भी किया था। चलिए ये तो बात हो गई क्रिकेट पंडित्स की, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, कौन है बेहतर, रोहित शर्मा इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, रिमेंबर 50 एंड T20 क्रिकेट, या फिर विराट कोहली यहाँ पर उनसे बाजी मार दे रहे हैं? वनडे में शायद लोग कहें कि विराट आ गया, लेकिन क्या T20 में भी विराट रोहित से आ गए? बट दैट्स इट, दैट्स अबाउट अस, नाउ इट्स अबाउट यू। आप लोग क्या सोचते हैं, बताओ। चलिए आपने हम सब की कहानी तो सुन ली कि भाई क्या लगता है, अब आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ही तो वो सब कुछ हो यार, मतलब सही है गलत है, हु इज बेटर हु इज नॉट, बोथ इंडियंस, लेट्स नॉट कंपेयर एंड ऑल ऑफ दैट। जो भी आपको लगता है बता दीजिए, और नीचे जो कमेंट का सेक्शन है वो आप लोगों के लिए यार, भर दो जरा, बता दो कि आपको एक्चुअली में लग क्या रहा है। आई मीन वैसे विराट ने कभी 200 नहीं बनाया यार वनडे में, और रोहित ने उतनी सेंचुरीज नहीं बनाई। आई मीन इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। एनी हाउ, यू कैरी ऑन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड नोटिफिकेशन घंटी बजाते रहो।